है, लेकिन हमें खुशी होती है अगर आप लिखते कि मैं 10 करोड़ घरों पर तिरंगा भी देखना चाहता हूं। इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए लड़ने वाले इन सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, वरना बहन चित्रलेखा ऐसी कविताएं सुनाती रहेंगी जिसमें तुम टप टप करके आंसू गिरा के रो रहे थे सब। मेरे जैसे गला फाड़ फाड़ के लोगों के बीच ऐसे चिल्ला चिल्ला के चले जाएंगे। और ये सच्चे और अच्छे कुछ विधायक एक तो योजना जीत के हार तक के फिर बैठ जाएंगे। देश की तस्वीर नहीं बदलेगी। अभी आपने एक यात्रा निकाली थी नांगल चौधरी से लेकर के लास्ट अरावली के पहाड़ियों तक। आपकी प्रत्येक यात्रा में शब्दों को सुन रहा था मैं। आपके मन में भी बदलाव की कसक है। विक्रम कात्यायन जी, आप एक युवा नेता हैं, आपके मन में भी बदलाव की। कर्नल राजवीर जी, लेकिन ये बदल नहीं पाएंगे। ये कुछ दिन में फ्रस्ट्रेटेड होकर वापस बैठ जाएंगे अगर आप लोगों ने इनका साथ नहीं दिया तो। इनका मतलब मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा, ये सिंबॉलिक कह रहा हूं कि ऐसे हजारों लोग हैं इस देश में जो बदलाव चाहते हैं और देश को उन्नति के शिखर पर चाहते हैं। लेकिन आप और हम अगर उनकी तरफ नर्वस होकर के, उनकी तरफ निरंकुश होकर के उनकी तरफ अनदेखा करेंगे तो वो थक जाएंगे। इसलिए इन राजनीतिक पार्टियों की नाक में नकेल डालने के लिए नॉन पॉलिटिकल एक टीम होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के रूप में, जो सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए डंके की चोट पर यह कहे कि सही का साथ देंगे, गलत का विरोध करेंगे। लेकिन गलत का विरोध अगर नहीं करोगे तो गलत लोग प्रतिनिधि चुने जाएंगे और हमारे सुरेंद्र ऐसे ही शहीद हो करके गांव में लौटते रहेंगे, हम स्टेचू बनाते रहेंगे और टप टप करके आंसुओं से रोते रहेंगे। देश सुधरेगा नहीं। इसलिए अगर देश को सुधारना है और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो आज ये शपथ ले लो कि पार्टियों के पैरेलल नॉन पॉलिटिकल पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक टीम राजनीतिक पार्टियों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है होनी। इसीलिए पहले गांव को राम कहते थे। जब गांव राम नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? क्योंकि गांव निष्पक्ष नहीं रहे। गांव 5 हिस्सों में बट गए। ये चौटाला के समर्थक हैं, ये चौटाला के पोते के समर्थक हैं, ये कांग्रेस के समर्थक हैं, ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये एक नया जादूगर आया है दिल्ली से सफेद झंडा लेके, ये बच्चे हुए उसके समर्थक हैं। इन 5 हिस्सों में बट गए। जब पूरा गांव के 100 आदमी 20-20 हिस्सों लोगों के उसमें 5 हिस्सों में बट गए तो